हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अफर्मेशन के बारे में बहुत कुछ बताने वाली हूँ। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि अफर्मेशन एक बहुत पावरफुल रिचुअल होता है। हो सकता है आप उससे टेक्निक मानते हो, लेकिन मैं उससे रिचुअल मानती हूँ। मैं उससे एज अ रिचुअल करती हूँ, मतलब मैं उससे रेगुलरली करती हूँ, कंसिस्टेंटली करती हूँ। हाँ, कोई एक ड्रीम या डिज़ायर के लिए एक अफर्मेशन जब चलता है, कुछ समय बाद वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके तुरंत बाद मेरा दूसरा अफर्मेशन शुरू हो जाता है, या फिर उससे पहले मेरा दूसरा अफर्मेशन शुरू हो चुका होता है। तो कभी भी मैं अफर्म करना कुछ बंद नहीं करती हूँ। इसको मैं एज अ रिचुअल करती हूँ। एवरी डे मुझे करना है, मुझे रेगुलरली करना है। अफर्मेशन को रेगुलरली क्यों करना चाहिए, ये भी मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। और ऐसा होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं से सुने हैं, पढ़े हैं कि अफर्मेशन एक बहुत पावरफुल आपके हिसाब से टेक्निक है एंड हम अफर्मेशन करना चाहते हैं। लेकिन जब हम अफर्मेशन करना चाहते हैं, हम क्या करते हैं, किसी दूसरे का जो बताई हुई सेंटेंस होता है, हम उस सेंटेंस को पकड़ लेते हैं या फिर उस सेंटेंस को हम अफर्म करना शुरू करते हैं अपने लिए। कभी कभी हम गूगल में जाके सर्च करते हैं, हमको कुछ सेंटेंसेस वहाँ पर मिल जाते हैं। एंड ये भी बताया जाता है कि अफर्मेशन का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। आपको अगर कुछ अफर्म करना है तो आपको इस तरह से उसे अफर्म करना चाहिए, पता होगा आप लोगों को। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपको अपना अफर्मेशन खुद प्रिपेयर करनी चाहिए। वो अफर्मेशन क्या होना चाहिए, क्या आपको सही लगता है, वो सारा कुछ आपको प्रिपेयर करनी चाहिए, राइट। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही बताने वाली हूँ कि आप अपना अफर्मेशन कैसे क्रिएट करो, कैसे प्रिपेयर करो, उसे कितने बार अफर्म करो, कब तक करो, एवरीथिंग इन डिटेल आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। देखिए, अब तक तो मैंने आपको 2 टिप्स दे दिया कि सबसे पहले कि अफर्मेशन को एज ए रिचुअल करना चाहिए, दूसरा आपको अपना अफर्मेशन खुद प्रिपेयर करना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही बहुत सारे यूजफुल टिप्स अफर्मेशन के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। बहुत सारे पॉइंट्स बताने वाली हूँ। आप उसके लिए पेन एंड पेपर रखिए एंड बैठ जाइए। अपने अफर्मेशन को कैसे प्रिपेयर करना है पहले वो सीखिए, एंड उसको कैसे करना है फिर वो जानिए। उसके बाद आप अफर्म करना स्टार्ट करिए, ठीक है। एंड सबसे पहले मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करिए। Hello friends, good morning. My name is Renita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and lead a healthy and happy life. तो चलिए जानते हैं अफर्मेशन के बारे में एवरीथिंग इन डिटेल। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी जो आपको जानना चाहिए, फिर उसके बाद कुछ और पॉइंट्स बताना चाहूँगी जो आपको करना चाहिए। तो जो पॉइंट्स आपको करना चाहिए आप उसको नोट कर सकते हो, जो आपको जानना चाहिए वो भी आप नोट कर सकते हो, ताकि आप जब बाद में इसको पढ़ो वो आपको और अच्छे से समझ आए, आप उसको और अच्छे से फील कर पाओ, समझ पाओ, रियलाइज कर पाओ, ठीक है। तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए जो पॉइंट्स है, पॉइंट नंबर 1, आपको अपना अफर्मेशन खुद प्रिपेयर करना चाहिए। प्रिपेयर योर ओन अफर्मेशन, राइट। क्यों बताती हूँ, देखिए हम क्या करते हैं, हम किसी और का सेंटेंस लेके अपना अफर्मेशन बना लेते हैं, एक दो जगह पर एडिट कर लेते हैं, अपना पॉइंट्स या अपना जो बोलना होता है वहाँ पे लगा लेते हैं एंड उसको हम अफर्म करना चालू करते हैं, या फिर दूसरों की बताई हुई जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट के हिसाब से हम अफर्मेशन बनाते हैं। इससे होता क्या है, ये जो आपने अफर्मेशन बनाया, ये जो सेंटेंस आपने बनाया, ये टेक्निकल बन गया। इसीलिए आप अफर्मेशन को एज ए टेक्निक करते हैं। आपको अफर्मेशन टेक्निकली नहीं करना है, आपको अफर्मेशन इमोशनली करना है, फीलिंग के साथ करना है, राइट। अभी देखिए, अभी आप खुद नोटिस करिए, आपको समझ आएगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपना अफर्मेशन खुद प्रिपेयर करना चाहिए।
आप जब ये सोचते हो ना कि हाँ मुझे अपना एक अफर्मेशन खुद प्रिपेयर करना है, यहाँ से आपका इमोशन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से आपका इमोशन उसमें जुड़ जाता है, आप उससे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो कि मेरा अफर्मेशन मैंने खुद बनाया है, मैंने खुद क्रिएट किया है, मैंने खुद मेहनत किया है, टाइम दिया है, फिर मैंने अपना अफर्मेशन बनाया है। जी हाँ, अफर्मेशन बनाने के लिए मेहनत भी लगता है, टाइम भी लगता है। हम आज से पहले क्या करते थे, कोई एक सेंटेंस मिला बस उसको अफर्मेशन बना लिया, राइट। तो आप जब अपना अफर्मेशन खुद बनाते हो, अभी से बनाने से पहले आपका इमोशन उसमें जुड़ गया, आपने फील कर लिया, आपने सोच लिया, आपने इमेजिन कर लिया, हाँ मुझे अपना अफर्मेशन बनाना है। आया समझ में क्यों उसको इमोशन के साथ करना चाहिए या फिर कैसे उसको इमोशन के साथ करना चाहिए। एंड आप जब उसमें इमोशन डालते हो, विथ फीलिंग उससे बोलते हो, फिर वो रिचुअल बन जाता है। आप उसको रेगुलरली करते हो, आपको अच्छा लगता है, आप एक पर्टिकुलर टाइम निकाल लेते हो, उस टाइम आपको मन करता है। ये सब तब होता है जब आप उसको एज अ रिचुअल करते हो, उसको इमोशन के साथ करते हो। जब आप उसको टेक्निकली करते हो तब क्या होता है, आपका पूरा ध्यान रहता है रिजल्ट हुआ कि नहीं, रिजल्ट मिला कि नहीं, जो चाहता हूँ वो मिला कि नहीं, जो चाहती हूँ वो वहाँ तक मैं पहुँची कि नहीं, तब ये सारा डिस्टर्बेंस होता है। तो ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, प्रिपेयर योर ओन अफर्मेशन विथ इमोशन इन योर ओन लैंग्वेज। प्रिपेयर योर ओन अफर्मेशन विथ इमोशन, ये दोनों मैंने तो पहले बता दिया था। अब इसमें ऐड होता है प्रिपेयर योर ओन अफर्मेशन विथ इमोशन इन योर ओन लैंग्वेज। अपनी लैंग्वेज में हमेशा अपना अफर्मेशन लिखो, क्योंकि आप जब अपनी लैंग्वेज में लिखते हो आप उसमें और अच्छे से इमोशन ऐड कर पाते हो, राइट। तो उसको अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो। अब मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊंगी कैसे आप किसी दूसरे का फॉर्मेट उठाते हो एंड उससे करते हो एंड उसमें क्या होता है, एंड आप जब अपने हिसाब से करोगे तो क्या चेंजेस आएगा। एंड मैं दावे के साथ कह सकती हूँ जब तक मैं आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन करूँगी, इसके बारे में बताऊँगी, तब तक आपका अपना अफर्मेशन के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बन ही जाएगा। आप अपने अफर्मेशन के साथ इमोशनली जुड़ जाओगे। आई बेट, आई चैलेंज यू। अगर ऐसा नहीं होता है ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना कि मैम ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अगर होता है तो ज़रूर लिखना कि येस मैम हम अपने अफर्मेशन के साथ इमोशनली जुड़ गए। देखिए होता क्या है, आप एक फॉर्मेट लेते हो, उस फॉर्मेट के हिसाब से आप उस अफर्मेशन को बनाते हो। उस फॉर्मेट में कंडीशन ये होता है कि यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, ग्रेटफुल फील करना है, उस सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में बोलना है एंड ऐसे बोलना है जैसे कि वो ऑलरेडी हो चुका है, राइट। तो आप क्या बोलते हो, थैंक यू यूनिवर्स, आई अर्न ₹5 lakhs एवरी मंथ। प्रेजेंट टेंस भी हो गया एंड ऐसे हुआ जैसे कि ऑलरेडी हो चुका है। या फिर थैंक यू यूनिवर्स, माई अर्निंग एवरी मंथ इज ₹5 lakhs। ठीक है, आपने ये अफर्मेशन बनाया। ये अफर्मेशन बनाते वक्त आपके दिमाग में ये रहता है कि मैं ये अफर्मेशन इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए अफर्म कर रहा हूँ ताकि मुझे ये मिल जाएगा, राइट। अब हम खुद जानते हैं कि ये अभी नहीं है, हम ये सिचुएशन अभी कुछ और है, हम इसको इसलिए बोल रहे हैं कि ये हो जाएगा, ठीक है। एक तरफ अगर हम ये समझ रहे हैं कि ये अभी नहीं है, दूसरी तरफ हम उसको कितना भी प्रेजेंट टेंस में बोल लें, कितना भी बोल लें कि वो जैसे हो चुका है, क्या वो आसानी से हो जाएगा? शायद हो जाएगा, लेकिन क्या आसानी से हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों मुश्किल होगा वो भी बताती हूँ। आप जब ये बोलते हो कि थैंक यू यूनिवर्स, माय अर्निंग एवरी मंथ इज ₹5 lakhs, सबकॉन्शियस माइंड अंदर से या तो ऑब्जेक्ट करता है, मतलब ऑब्जेक्शन करता है, या फिर कुछ नहीं भी करता है ना तो वो एक sarcastic स्माइल करता है कि कहाँ 5 lakhs इनकम है, क्यों बोलता है ऐसा कुछ, क्या पता क्या कर रहा है, ठीक है। एंड हमें ये भी बताया गया है कि आप जब इसको बार बार बोलो, अगेन एंड अगेन बोलो, रिपीटेडली बोलते रहो, उसको बिलीव करो एंड कई समय तक बोलते बोलते जब सबकॉन्शियस माइंड उसे बार बार सुनता है, फिर सबकॉन्शियस माइंड उसे बिलीव कर लेता है, एंड जब सबकॉन्शियस माइंड उसे बिलीव कर लेता है तो हम वो चीज़ अचीव कर लेते हैं। इसमें होता क्या है, आपको अगेन एंड अगेन बोलना होता है, बहुत बार बोलना होता है, पेशेंस के साथ बोलना होता है, बिलीव के साथ बोलना होता है, बोलते रहना होता है, मतलब इतना समय लगता है, फिर जाके वो मैनिफेस्ट होता है। लेकिन आप क्या करते हो,
2 बार बोला, 4 बार बोला, 55 इंटू 5 किया, 33 इंटू 3 किया, आप फिर इम्पेशेंस हो गए, मैम नहीं होता है, राइट। जहाँ से आपने शुरू किया था यहाँ पे आके कट हो गए, फिर आप यहाँ से फिर शुरू होते हो, फिर जाके बीच में रुक जाते हो, फिर यहाँ से शुरू होते हो, फिर जाके रुक जाते हो, एंड वो चीज़ आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक तरफ से आप खुद जानते हो कि ये मेरे पास नहीं है, मैं ये अफर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे मिल जाएगा। दूसरी तरफ आप उसको पॉजिटिव सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में बोलते हो, एंड आप उसको ऐसे बोलते हो जैसे वो हो चुका है। ये आपका दोनों माइंड यहाँ पे कंट्राडिक्ट करते हैं एक दूसरे। आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो माइंड अवेयर है, और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, दोनों में वहीं पे वो चलता है आर्गुमेंट या फिर मिसमैच चलता है यहाँ पे। तो फिर आप उसको कैसे मैनिफेस्ट करोगे, राइट? आया समझ में क्यों नहीं हो पा रहा है? अब हम इसको करेंगे क्या? सेंटेंस हो सकता है ऑलमोस्ट वही सेम रहे, मैं आपको सेंटेंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की लिए नहीं बोलूँगी, शायद आप जब समझ जाओगे आप अपने सेंटेंस में चेंजेस करोगे, लेकिन आपकी जो फीलिंग है मैं उसमें चेंज लाने जा रही हूँ। आपका जो थॉट है, आप जो उसको सोच के कर रहे हो, वो सोच में, वो जो समझ है उसमें चेंजेस कैसे आता है वो देखिए। आपने सबसे पहले यूनिवर्स को थैंक यू बोला कि थैंक यू यूनिवर्स, ये मेरे पास ऑलरेडी है। सबसे पहले हमें अपने हर एक चीज़ के लिए जो हमारे पास है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलना चाहिए। क्या हम वो करते हैं? हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, या फिर जो हमें चाहिए सिर्फ उसके लिए थैंक यू यूनिवर्स बोल के वो सेंटेंस बोल देते हैं? मतलब यहाँ पर हम यूनिवर्स के साथ चालाकी करते हैं, हम यूनिवर्स के साथ मैनिपुलेशन करते हैं। जो ऑलरेडी हमारे पास है, मान लो हमारे पास एक 2 व्हीलर है, हम उसके लिए थैंक यू नहीं बोलते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, लेकिन जो 4 व्हीलर चाहिए हम उसके लिए इन एडवांस थैंक यू बोलते हैं। दैट मीन्स हम बाय नेचर या फिर हमारा एटीट्यूड जो है वो ग्रेटिट्यूड वाला नहीं है। हमारे पास जो है हम उसके लिए थैंकफुल नहीं होते हैं। यहाँ पर अगेन हम इसको टेक्निकली यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमें अपने अंदर वो ग्रेटिट्यूड वाला एटीट्यूड डेवलप करना होगा। अफर्मेशन करने से पहले ग्रेटिट्यूड को अपना एटीट्यूड बनाओ। हर एक चीज़ जो आपको अपने चारों तरफ दिखता है, जो आपके पास है, आप उसके लिए ग्रेटफुल फील करना स्टार्ट करो। उसको एज अ रिचुअल करो। अगेन कहूँगी एज अ रिचुअल करो। उसको रिलीजियसली करो, उसको दिल से करो। सिर्फ टेक्निकली मत करो कि हाँ इसको करना है क्योंकि ये करने के बाद ही वो काम करेगा। नहीं, पहले ग्रेटिट्यूड स्टार्ट करो। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटिट्यूड भी ऐड हो गया। अब जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो, वो आपका एटीट्यूड है, आप हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलते हो, तो आप इस चीज़ के लिए भी थैंक यू बोलते हो, थैंक यू यूनिवर्स। ये पार्ट सही है, चलेगा। इसके बाद आप बोलते हो एवरी मंथ माई अर्निंग इज ₹5 lakhs। ठीक है, अब तक आप क्या सोच के बोल रहे थे कि ये मेरे पास नहीं है, मैं जितना इसको अफर्म करूँगा ये मुझे मिल जाएगा। ठीक है, एंड वो मिल जाएगा बाद में, लेकिन अभी से आप उसको प्रेजेंट टेंस में बोलते हो, जैसे ऑलरेडी मिल चुका है वैसे सोचते हो। तो ये सारा खुद आप कॉम्प्लिकेटेड करके रखे हो, ये नहीं हो रहा था। अभी वही सेम चीज़ को आप कैसे बोलोगे वो बता देती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, माई अर्निंग एवरी मंथ इज ₹5 lakhs। राइट, ये जो आप बोलते हो माई अर्निंग एवरी मंथ इज ₹5 lakhs, आपको ये समझना होगा कि आपका एक वर्सन जो एवरी मंथ 5 lakhs अर्न करता है वो है, इसी दुनिया में है, इसी यूनिवर्स पे है, वो एग्जिस्ट करता है। अभी आप शायद नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका एक वर्सन है, दूसरा वर्सन है जो वो अर्न करता है, जो उतना कैपेबल है, उतना टैलेंटेड है, उतना ब्लेस्ड है, उतना लकी है कि वो एवरी मंथ 5 lakhs अर्न करता है। एक्चुअली मैं इसको अपनी क्लास में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। इसके ऊपर थियोरी बहुत ज़्यादा चाहिए। आप जब उसको समझ लेते हो, उसको फील कर लेते हो, फिर आप इसको आसानी से कर पाते हो। इसमें तो पूरा क्लास जाता है, मतलब 1 month का क्लास जाता है। तो मैं एक वीडियो में समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आप समझने की कोशिश करो। आपको ये समझना होगा कि मेरा एक वर्सन है जो इतना अर्न करता है, इतना अर्न करने का कैपेबल है, वो उसमें वो टैलेंट है, उसमें वो एबिलिटी है, वो ब्लेस्ड है, वो लकी है, वो गिफ्टेड है,
वो करता है एंड वो वर्सन अभी भी है। ऐसा नहीं कि वो फ्यूचर में होगा, नहीं, वो वर्सन है। अगर आप बोलोगे कहाँ है, वो तो नहीं है, दिखता तो नहीं है, वो है। कहाँ पर है? आपके इमेजिनेशन में है, आपके विजुअलाइजेशन में है। अगर वो आपके विजुअलाइजेशन में है तो फिर वो इस यूनिवर्स में है। ये एक्चुअली आपको मेरी क्लास में ज़्यादा अच्छे से मैं समझा सकती हूँ, लेकिन आप ये जान लो क्योंकि आप यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हो, आपकी जो भी थॉट है, आपकी जो भी फीलिंग है, जो भी विजुअलाइजेशन है, जो भी इमेजिनेशन है, वो भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपने ये फील किया होगा, आप जो सोच रहे हो वो मैनिफेस्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या? आपका जो सोच है, आप जो सोच रहे हो, आपका जो थॉट है, वो इस यूनिवर्स पे है। हाँ, एक समय के बाद आके वो आपको फिजिकली दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो होता है, बस उसको फिजिकल फॉर्म में आना होता है। सिमिलरली ये जो आप सोच रहे हो, ये जो आप बोल रहे हो, ये जो आपका इमेजिनेशन है, विजुअलाइजेशन है, ये एग्जिस्ट करता है एंड ये इसीलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो आपके विजुअलाइजेशन में एग्जिस्ट करता है, राइट? तब आप जब ये सेंटेंस बोलते हो कि एवरी मंथ माई अर्निंग इज ₹5 lakhs, ये बिल्कुल नहीं है कि कब होगा, नो, इट इज देयर, इट इज देयर, ओ है। बस उसको वो जो होता है ना कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, अब वो आपकी विजुअलाइजेशन वाली एनर्जी में है, बस उसको एक फिजिकल एनर्जी में आना है, मतलब विजुअलाइजेशन वाले फॉर्म में है। वो जो एनर्जी है वो विजुअलाइजेशन वाले फॉर्म में है, उसको एक फिजिकल फॉर्म में आना है, वरना वो है। तो आप जब ऐसे इमेजिन करते हो कि हाँ मेरा एक वर्जन है जो 5 lakhs मंथली अर्न करता है, जब मैं ये इमेजिन करती हूँ, जब मैं ये विजुअलाइज करती हूँ, तो वो मेरे लिए होता है। मैं ऐसे नहीं मानती हूँ कि ये नहीं है, मैं अभी बोल रही हूँ तो बाद में होगा, नो, मैं अभी उसको प्रेजेंट टेंस में बोल रही हूँ, नहीं, मैं अभी उसको ऐसे बोल रही हूँ कि वो है, सच में वो है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, राइट? अभी तक हम किसके बारे में बात कर रहे थे? कुछ कोई ऐसा चीज जो नहीं है, हम बस उसको बोल रहे थे, हमको लगता था, लेकिन अब मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ जो एग्जिस्ट करता है, जो मेरी इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करता है, मेरी विजुअलाइजेशन में एग्जिस्ट करता है। वो मेरा सोचने का एनर्जी जो है, थॉट एनर्जी जो है, वो विजुअलाइजेशन वाली फॉर्म में है, बस उसको वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना है, उसको फिजिकल फॉर्म में आना है, वरना वो है। कोई माने ना माने, किसी को दिखे ना दिखे, मुझे दिखता है, मैं जब विजुअलाइज करती हूँ मुझे वो बिल्कुल दिखता है, तो है। तो इसके साथ अफर्मेशन के साथ साथ आपको विजुअलाइजेशन करना है। समझ में आया क्या करना है? अफर्मेशन करने से पहले आपको ग्रेटिट्यूड करना है, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड डेवलप करो, एवरीडे कुछ ना कुछ ग्रेटिट्यूड करो, ठीक है? उसके बाद अफर्म करोगे, जब आप अफर्म करोगे, अफर्म के बाद उसको विजुअलाइज करो। मेरा जो वर्जन है जो 5 lakhs एवरी मंथ अर्न करती है, मैं उससे डिफरेंट तरह से विजुअलाइज करती हूँ। मैं उससे डिफरेंट ड्रेसेस में विजुअलाइज करती हूँ, डिफरेंट प्लेसेस में विजुअलाइज करती हूँ, डिफरेंट टाइम्स में विजुअलाइज करती हूँ, डिफरेंट काम करते हुए विजुअलाइज करती हूँ। एंड मैं जितना ज़्यादा उसे विजुअलाइज करती हूँ, जितना एक्यूरेटली, जितना वो मेरे लिए होता है विजुअलाइजेशन में, वो उतना होता है रियलिटी में, मतलब उतना होने लगता है, उतना वो होने लगे, उसके लिए मुझे वो विजुअलाइजेशन पे उतना मतलब इंटेंस के साथ उसको विजुअलाइज करना होगा, राइट? अब समझ में आया कि सिर्फ अफर्मेशन, आपको सिर्फ अफर्मेशन नहीं करना है, आपको अफर्मेशन से पहले ग्रेटिट्यूड करना है, फिर अफर्मेशन करना है, अफर्मेशन के बाद आपको विजुअलाइज करना है। ये 3 चीज़, ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन था जो आपको पता होना चाहिए था। अब मैं बताती हूँ आपको करना कैसे है। ये जो स्टेप्स मैं बताऊंगी, इस तरह से आपको अफर्मेशन प्रिपेयर करना है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, इधर से पॉइंट नंबर 1 रहेगा। आप सबसे पहले लिखिए पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज योर ड्रीम और व्हाट डू यू वांट। आपको चाहिए क्या, आपका ड्रीम क्या है, पहले उसको लिखिए। आई want 5 lakhs rupees every month, राइट? I want 5 lakhs rupees every month, मुझे every month 5 lakhs rupees चाहिए, ठीक है? ये जो सेंटेंस है, इसको बहुत बार सोचिए, अच्छे से सोचिए,
इसके ऊपर आपको पेन एंड पेपर लेके बैठना होगा, काम करना होगा, आपको क्या चाहिए वो जानना होगा। आपको क्या चाहिए कभी कभी हम वो नहीं जानते, हम दूसरों को देख के हमको लगता है कि हम वो चाहते हैं। जो आपको चाहिए क्या आपको सच में चाहिए, वो कैसे पता चलेगा? अगेन बोलूँगी कि आप मेरे क्लास ज्वाइन करो, फिर वहाँ पे मैं बता सकती हूँ। वो पूरा वर्कशॉप होता है, वो पूरा मैं टीचिंग के थ्रू बताती हूँ आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए। सबसे पहले आपको वो डिसाइड करना है या फिर वो फाइंड आउट करना है कि आपको क्या चाहिए, नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सेकेंड में लिखो, डू आई बिलीव कि आई डिजर्व इट और आई नीड इट। आपके सिर्फ वांट से नहीं होता है, वो कितना आपको चाहिए, कितना नीड है उसका, उसको लिखो। जो मैं चाहती हूँ क्या मैं वो डिजर्व करती हूँ, 2 चीज़ें, क्या मैं मतलब मैं उसको पाने का हकदार हूँ क्या, एंड वो ज़रूरत है क्या, ये दोनों मुझे देखना होगा। अगर वो मुझे ज़रूरत है, मैं मांगती हूँ, तो मुझे उसके लिए वो डिजर्विंग बनना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों पॉइंट देखना होगा कि क्या मैं डिजर्व करती हूँ एंड क्या सच में ये मेरा नीड है, या फिर मैं ऐसे ही चलो एक ड्रीम बनाते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करके ड्रीम मैनिफेस्ट कर लेते हैं, ऐसा है क्या, इसको आपको देखना पड़ेगा। नंबर 2 ना, ये जब दोनों स्टेप आप कर लेंगे, उसके बाद नंबर 3 में फिर आपका ड्रीम कुछ और आ सकता है। फिर आप अपनी सेंटेंस को कुछ एडिट करके, कुछ चेंज करके, कुछ अपडेट करके कुछ और लिखोगे, तब आपको पता चलेगा नहीं एक्चुअली आपको ये चाहिए, आप इसलिए ये बोल रहे हो, फिर आपको तब पता चलेगा। ठीक है, वो वाली सेंटेंस बनाओ जो आपको लगता है कि सच में आपको ये चाहिए। नंबर 3, व्हाट इज दैट रियली यू वांट विथ बिलीफ। नंबर 3, व्हाट डू यू वांट विथ बिलीफ। आप पूरे बिलीफ के साथ क्या चाहते हो वो अब आप लिखो। क्योंकि क्या होता है, एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ, शायद आपको समझ में आएगा। मान लो कहीं पे एक जगह पे, शहर में एक जगह पे मनी डिस्ट्रीब्यूट होता है, कोई एक बंदा आया है एंड वो पैसा बांटने लगता है, आपको वहाँ जाके क्यू में खड़ा होना होता है, फिर आपको पैसा मिलता है। ठीक है, पैसा देते वक्त वो सामने वाले को पूछते हैं कितना पैसा चाहिए, क्या करोगे। ठीक है, तो सामने वाला बंदा बोलता है मुझे 20,000 चाहिए, मुझे 25,000 चाहिए, मुझे 1 लाख चाहिए, मुझे घर का रेंट देना है, मुझे बच्चे का फीस देना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे सेविंग्स में रखना है, बेटी का शादी है, जो भी वो बताते हैं एंड उस हिसाब से उनको पैसा मिल जाता है। आप भी क्यों में खड़े हो, आप जब वहाँ जाते हो, आपको पूछा जाता है कितना पैसा चाहिए, तो आप बोलते हो 5 लाख चाहिए। ठीक है, तो बोलते हैं क्या करोगे, आपको नहीं पता कि क्या करोगे, राइट। तो कभी कभी हम ऐसे वाले ड्रीम बनाते हैं, आज समझ में। तो यहाँ पे आप जब ये पहला 2 स्टेप कर लोगे, 3rd स्टेप में आपका जो रियल, जो एक्चुअल वाला ड्रीम है वो बनेगा, या फिर कुछ ना कुछ तो बनेगा, मतलब वो भी मैं इस क्लास में नहीं बता पाती हूँ, कुछ ना कुछ वहाँ आपको पता चलेगा। एक स्टेप आप वहाँ पे डेवलप करोगे, आपको कुछ नॉलेज होगा, कुछ जानोगे, कुछ सीखोगे वहाँ पे। ठीक है, वो सीखने वाला पॉइंट है, मैं जो बता रही हूँ वो सीखने वाला पॉइंट है। नंबर 3 जो आप लिखोगे, व्हाट डू यू वांट विथ बिलीफ, ये होगा नंबर 3। व्हाट डू यू वांट विथ बिलीफ, नंबर 3 में ये वाला आपका सेंटेंस बनेगा, राइट। नंबर 3 में जब वो सेंटेंस बनेगा, फिर उस सेंटेंस को आप अफर्मेशन बनाओ, राइट। थैंक यू यूनिवर्स, एवरी मंथ माई अर्निंग इज ₹5 lakhs। ये आप पहले बना देते। अब जब ये नंबर 3 वाला स्टेप में आप आ जाओगे, आप जब इसको कर लोगे, उसके बाद आपका सेंटेंस थोड़ा चेंज हो सकता है, जैसे कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सो लकी दैट आई अर्न ₹5 every month। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ब्लेस्ड, आई अर्न ₹5 lakhs every month। ये आपका बिलीफ वाला सेंटेंस है, ये आपका क्या बोलूँ, ये आपका सच में वो ग्रेटिट्यूड हो, क्योंकि ये आपका वो सेंटेंस है जिसको आप मानते हो कि हाँ ये है, ये मेरा है। पहले आपको बताया जाता था ना कि आप ऐसा सेंटेंस बोलो वो प्रेजेंट में होना चाहिए एंड आपको ऐसा लगना चाहिए कि वो हो चुका है। एक्चुअली आपको लगना नहीं चाहिए कि हो चुका है, आपको मानना चाहिए कि वो मेरा है, वो मेरा है। मैं जो बोल रही हूँ कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ब्लेस्ड दैट माई अर्निंग इज ₹5 lakhs every month, मैं मानती हूँ कि
ये है, राइट। तब जाके आपको वो आपका अफर्मेशन वाला सेंटेंस मिलेगा। अगेन आपको याद दिला दूँ, अपना अफर्मेशन वाला सेंटेंस अपनी लैंग्वेज में बनाओ, अपनी लैंग्वेज में बनाओ, राइट। तो ये हुआ आप अफर्मेशन कैसे प्रिपेयर करोगे। उसके बाद आते हैं आपको कब कब अफर्म करना है। अफर्मेशन आप अर्ली मॉर्निंग करो, एज ए रिचुअल करो। कभी किसी भी दिन ऐसा नहीं कि आज समय नहीं हुआ, आज भूल गई, घर में सब कोई थे, नो नथिंग। ऐसा होना चाहिए। अगर आप अफर्मेशन बिकॉज ऑफ द सिचुएशन आप नहीं कर पाते हो, बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग आप नहीं कर पाते हो, पढ़ नहीं पाते हो, बोल नहीं पाते हो, ऐसा होना चाहिए आपका अफर्मेशन, आप उसको मन ही मन बोलो। इसीलिए मैंने कहा कि आप अपना अफर्मेशन अपनी लैंग्वेज में लिखो एंड उसको मन ही मन बोलो। चाहे कितने भी लोग हो, आप बीच में बैठे हो, लेकिन आप यूनिवर्स को मन ही मन बोल रहे हो, थैंक यू यूनिवर्स, मैं इतना लकी हूँ, मेरा मंथली अर्निंग 5 लाख रुपीज़ है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं इतना ब्लेस्ड हूँ कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ, इतना कैपेबल हूँ, एवरी मंथ में 5 लाख रुपीज़ अर्न करता। ये होना चाहिए सेंटेंस अपनी लैंग्वेज में, पूरे बिलीव के साथ, ऐसा जैसे कि वो आपका है, एंड इसको रेगुलरली करना चाहिए। तो पहले मॉर्निंग में होना चाहिए एंड रात को सोने से पहले होना चाहिए। मैं एक बार आफ्टरनून को भी करती हूँ। क्यों करती हूँ? मुझे अच्छा लगता है। मैं जब वो सेंटेंस बोलती हूँ मुझे अच्छा लगता है, मुझे मन करता है कि मैं कहाँ पर स्काई को देखूँ, आसमान को देखूँ और मैं अपना अफर्मेशन बोलूँ। मैं जब भी अफर्मेशन बोलती हूँ मैं आसमान की तरफ देख के बोलती हूँ, ओके, आई एम लुकिंग एट द स्काई, एंड मैं उसी को बोलती हूँ, ऐसे करके मैं अफर्मेशन बोलती हूँ। एंड उसके लिए मुझे वो टाइम मिल जाता है, वो जगह मिल जाता है, वो सराउंडिंग वैसे बन जाता है कि मैं वो कर लेती हूँ, राइट। तो आप इसको दिन में 3 बार कर सकते हो। जो लोग बोलते हैं कि लेट गो कर दो, यहाँ पर आपको लेट गो करने का भी सवाल नहीं आएगा, क्योंकि आप तो मान चुके हो चुका है। आप उसके लिए, जैसे कि आपके पास एक स्कूटी है या एक 2 व्हीलर है, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड करते हो, तो आप उसको लेट गो कैसे करते हो? आप तो उसको एवरीडे बोलोगे ना, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतना अच्छा एक 2 व्हीलर दिया है, मेरा काम बन जाता है, मैं हर जगह इससे जा पाती हूँ या जा पाता हूँ, एंड टाइमली पहुँच पाता हूँ, इट्स रियली हेल्पफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो इसमें लेट गो करना क्या है? सिमिलरली जब आप ये मानते हो कि ये आपका है, तो फिर इसमें लेट गो करना क्या है? आप इसको एज अ ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो कि ये आपके पास है, आप उसके लिए कर रहे हो, ठीक है। एंड जब भी आपको मिल जाएगी, जो भी आपका ड्रीम है, डिजायर है, जब ये मिल जाएगी, फिर उसके बाद भी आप उस अफर्मेशन को करते रहोगे, नॉट एज अफर्मेशन बट एज ग्रेटिट्यूड, है कि नहीं। मान लो आपने एक कार के लिए आपने अफर्मेशन शुरू किया एंड अफर्म करते करते वो कार आपको मिल गया, मिल जाने के बाद भी तो आप उसको एज ए ग्रेटिट्यूड करोगे, क्योंकि ग्रेटिट्यूड इज योर एटीट्यूड, आपको करना है, आप उसको करोगे। इसीलिए मैंने कहा कि मैं कभी अफर्मेशन बंद नहीं करती हूँ, मैं एज ए रिचुअल करती हूँ, रिलीजियसली करती हूँ, हमेशा करती हूँ, कंटिन्यूसली करती हूँ, रेगुलरली करती हूँ। तो आप अफर्मेशन को ऐसे ही रेगुलरली करो, एज ए रिचुअल करो, फीलिंग के साथ करो, इमोशनली करो, टेक्निकली नहीं, ठीक है। एंड अब देखिए अफर्मेशन करने में कितना मजा आएगा। अब बताइए आप अपने अफर्मेशन के साथ इमोशनली कनेक्ट हुए कि नहीं। अगर आप अफर्मेशन के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, इसको और एग्जैक्टली और इफेक्टिवली करना चाहते हैं, देन जॉइन माई क्लास। मैं वहाँ पे थियरी भी बताती हूँ, मैं वहाँ पे आप लोगों के साथ प्रैक्टिस भी करती हूँ, प्रैक्टिस में भी आपका साथ देती हूँ, एंड वो हो ही जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।